ही इम्पोर्टेंट नोटिस जो डुअल डिग्री को लेके कैसे क्या चलता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, दैट इज ओडीएल मोड। ये नहीं कह सकते, आप नहीं कर सकता ये रिक्वायरमेंट सोच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स। आज हम बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस कवर करने वाले हैं जो कि रिलीज किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, अब ये कितना इम्पोर्टेंट नोटिस है कि आपको जो बच्चे कंफ्यूजन में है, जो इस टॉपिक को लेके कंफ्यूजन में है, जो डुअल डिग्री को लेके कंफ्यूजन में है कि कैसे क्या चलता है, अलाउड है या नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अलाउड है या नहीं है, या फिर उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है, हम लोगों को कैसे जाना है वहाँ पर, वो सारे जो भी कंफ्यूजन्स है वो इस नोटिस को पढ़कर आपके सारे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज मैं और आप मिलकर दोनों इस नोटिस को देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं कि भाई इस नोटिस में क्या दे रखा है। पहले आपको इम्पोर्टेंट सारी जानकारी दी हुई है कि भाई आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपको 74-75 प्लस कॉलेजेस में आपको कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि अभी एडमिशन चल भी रहा है, सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद आप एनरोल होते हैं, वो रेगुलर कोर्सेज है, वो रेगुलर कॉलेजेस है। लेकिन आपका एक और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है। मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर्स 2 टाइप ऑफ कोर्सेज। फर्स्ट इज रेगुलर, जिसमें आप एनरोल करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और फिर रेगुलरली अपना कॉलेज जाते हैं। सेकेंड इज SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। दिस इज अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज दिए जाते हैं ताकि आप यहाँ से जो भी बच्चे डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा है। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। तो 2 तरीके के कोर्सेज हुए जो आपको प्रोवाइड करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है कि भाई आपके 2 टाइप के मोड्स है जिससे आप अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। राइट, अब इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स है वो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ध्यान से देखिए मेरे साथ। पहला पॉइंट क्या है, अ स्टूडेंट एनरोल्ड और इन द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग, या तो आप एनरोल हो चुके हैं या फिर आप एनरोलिंग की प्रोसेस में, जैसे अभी कुछ ज्यादातर बच्चे हैं एनरोलिंग के प्रोसेस में, इन अ डिग्री प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी हु डिजायर्स टू परस्यू 2 एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है, जो बच्चे डुअल डिग्री, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, मैंने आपको बताया था कि डुअल डिग्री को लेके जो कंफ्यूजन है बच्चों का, उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है जो भी बच्चे एनरोल कर चुके हैं या फिर एनरोलिंग के प्रोसेस में है और चाहते हैं कि डुअल डिग्री प्रोग्राम उनको साइमल्टेनियसली करना है, वन इन रेगुलर मोड एंड अदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, दैट इज ODL मोड। ठीक है, तो आपको मोड ऑफर इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शैल इन्फॉर्म। ठीक है, अभी मैंने आपको कैंपसेस के बारे में बताया। तो जो बच्चे 2 डिग्रीज एक साथ साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं, एक रेगुलर से करना चाहते हैं और एक डिस्टेंस से करना चाहते हैं, शैल इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी थ्रू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी आप जिस भी कोर्स के लिए एनरोल हो रहे हैं, चाहे इंग्लिश का कोर्स हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, आपके सब्जेक्ट का एक आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उस कॉलेज में। या तो आप उसे इन्फॉर्म कीजिए कि भाई आप डुअल डिग्री में एनरोल होना चाहते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे। एज द केस मे बी, हाउएवर, students cannot pursue 2 similar academic programs simultaneously, such as BCom honors and BCom program, even though one of them is intended to be pursued in ODL। अब आपको इस पॉइंट से क्या पता चलता है कि एक तो आप डुअल डिग्री कर सकते हैं, ये बात है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थ्रू। सेकेंड क्या है, एक आप रेगुलर से परस्यू करेंगे और दूसरा आप डिस्टेंस से परस्यू करेंगे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी है आपका, आप उसे इन्फॉर्म करेंगे या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप सेम प्रोग्राम परस्यू नहीं कर सकते हैं, सेम सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर में बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं तो आप इको ऑनर्स के लिए जाइए, इंग्लिश ऑनर्स के लिए जाइए, पॉल साइंस ऑनर्स के लिए जाइए, कोई भी अगला अलग सब्जेक्ट लेकर आप डिस्टेंस लर्निंग में चूज कर सकते हैं और उससे अपनी डुअल डिग्री कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड इज स्टूडेंट सो परमिटेड टू परस्यू 2 academic degree programs
वो स्टूडेंट्स जो 2 डिग्री प्रोग्राम परस्यू करने के लिए बता दिया गया उन्हें कि वो कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली शैल फुलफिल ऑल द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। आप ये बहाना नहीं दे सकते कि भाई हम डुअल डिग्री कर रहे हैं इसलिए हमें उसका भी पढ़ना पड़ता है, इसका भी पढ़ना पड़ता है। आपको ये रिक्वायरमेंट जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी होंगी। वो क्या है देख लेते हैं। पहला है कि भाई आपका अटेंडेंस, इंटरनल असेसमेंट्स जो आपको दिए जाएंगे, कंटिन्यूस असेसमेंट्स, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन प्रमोशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली। ये नहीं कह सकते आप डुअल डिग्री कर रहे हैं, मान लीजिए आप रेगुलर से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं और उसमें आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है जो रिक्वायर्ड है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, और आप कहे भाई मैं दोबारा डुअल डिग्री कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं नहीं कर सकता ये रिक्वायरमेंट फुलफिल, बिल्कुल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको इंडिविजुअली हर प्रोग्राम की ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टडीइंग मैंडेटरी आइडेंटिकल कोर्सेज ट्वाइस while simultaneously pursuing 2 different degree programs, a student is required to study the compulsory courses for the program enrolled first। ठीक है, चाहे आप रेगुलर में हो या फिर आपने पहले ओडीएल में लिया हो एडमिशन, जिस भी मोड ऑफ स्टडिंग में आपने पहले एडमिशन लिया है उसमें आपके जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स है उसकी रिक्वायरमेंट आपको पहले फुलफिल करनी होगी। क्या बोल रहा है? डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स तो है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी कंपल्सरी कोर्सेज फॉर द प्रोग्राम एनरोल्ड फर्स्ट। अब चाहे वो रेगुलर हो या फिर ओडीएल हो, एंड सब्स्टिट्यूट सच कंपल्सरी कोर्सेज फॉर द प्रोग्राम एनरोल्ड लेटर विद द एप्रोप्रिएट कोर्सेज। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि पहला जो डिग्री आपने पहले जिस डिग्री के लिए एनरोल करा है उस पे आपको सारे असेसमेंट्स एनालिसिस जो भी आपका रिक्वायरमेंट है एकेडमिक रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करना है। अब वो चाहे रेगुलर में आपने पहले एडमिशन लिया हो, दाखिला लिया हो, या फिर आपका सेकंड आपने ओडीएल मोड में लिया हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज था जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। फॉर एग्जाम्पल, student who has enrolled for a regular program first has to complete the mandatory courses in the regular program only and vice versa। vice versa मतलब अगर आपने डिस्टेंस में पहले एडमिशन ले लिया है तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी कोर्सेज है वो उसके फुलफिल पहले करना इंपॉर्टेंट है, उसे प्रायोरिटी रखिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है? अकॉर्डिंगली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ये आपके अभी इंट्रोड्यूस करे गए हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में। ठीक है, जेनेरिक इलेक्टिव लैंग्वेज फॉर बीए प्रोग्राम्स वेयर वन और बोथ आर कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, कोर डिसिप्लिन्स इज और आर नॉट लैंग्वेज और एटसेट्रा शैल हैव टू बी कंपल्सरी स्टडीड बाय सच स्टूडेंट फॉर द डिग्री प्रोग्राम एनरोल्ड फर्स्ट। अब आपके ये जो एईसी है, वैल्यू एडेड कोर्स है, आपके ये जो ईवीएस है, ये आपको उस प्रोग्राम के साथ लेने होते हैं जिसमें आपने एनरोल करा है। तो जिसमें भी आपने एनरोल करा है उसमें, अब जस्ट हमने पहला पॉइंट कवर किया कि भैया आपने फर्स्ट जिसमें एनरोल करा है उसकी कोर्सेज आप फुलफिल कीजिए। सेकेंड क्या किया है कि भाई हम लोगों ने जिसके भी आपने रेगुलर में किया हो चाहे ओडीएल में पहले एडमिशन लिया हो उसके ये वाले प्रोग्राम्स भी आपको पहले प्रायोरिटी पे रखने हैं। ठीक है, द मैंडेटरी कोर्स which figures in the other program pursued in the second degree program shall be substituted accordingly as such। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि भाई मैंडेटरी जो कोर्सेज है जो फिगर कर रहा है प्रोग्राम pursued in the second degree program shall be substituted accordingly। accordingly कैसे? पहला बोल रहा है एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हु इज परमिटेड टू परस्यू साइमल्टेनियसली डिग्री प्रोग्राम शैल स्टडी द रिक्वेस्टिक सेट ऑफ एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है कि आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स पढ़ने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। जो भी आपने डुअल डिग्री के लिए अप्लाई करा है उनमें ये भी एडेड है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, इसमें एडेड है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द रेगुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द केस ऑफ द अदर डिग्री प्रोग्राम परस्यूड इन ओडीएल, जो आपका दूसरा मोड है ओडीएल से आप जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं, सच स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट क्या कर सकता है? कैन ईदर ऑप्ट टू स्टडी अनदर एईसी लैंग्वेज, या तो वो कोई अदर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स कर सकता है लैंग्वेज में,
और चूज अ स्किल एनहांसमेंट कोर्स या फिर वैल्यू एडिशन कोर्स। उसके पास ये सुविधा है कि या तो वो AEC का कोर्स चूज कर सकता है, या वो EVS का कोर्स चूज कर सकता है, या फिर SEC का कोर्स चूज कर सकता है। ये आपको बताया गया है, आपके पास ऑप्शन है उसमें चूज करने के लिए, और पहला वाला आपका AEC के साथ है ही। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सिमिलरली इन द केस अ स्टूडेंट परस्यू 2 डिफरेंट BA प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ जेनेरिक इलेक्टिव लैंग्वेज। जेनेरिक इलेक्टिव लैंग्वेज के अलावा कोई स्टूडेंट अगर BA प्रोग्राम परस्यू कर रहा है, कोर्सेज फ्रॉम द ओपन जेनेरिक इलेक्टिव पूल मे बी ऑफर्ड, उसे क्या ऑफर किया जाएगा, टू अवॉइड ड्यूप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्राम कोर्सेज। ठीक है, ड्यूप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही पॉइंट हमने पहले वाले में देखा था कि आप जब परस्यू कर रहे हैं तब उसमें क्या लिखा हुआ था कि BCom ऑनर्स कोई बच्चा अगर रेगुलर से कर रहा है तो वो ODL मोड से BCom पास वाला कोर्स नहीं ऑप्ट करेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज देखी गई है कि भाई AEC में तो रेपिटेशन नहीं हो रहा, या फिर VAC में तो रेपिटेशन नहीं हो रहा, या SEC में तो रेपिटेशन नहीं हो रहा, तो रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, रिसर्च थीम और टॉपिक फॉर द क्या कहते हैं ये academic projects entrepreneurship to be written done in the 4th year for the UG program should be, क्या बोल रहा है, डिफरेंट होना चाहिए चौथे प्रोग्राम। अब आपको जैसे कि पता ही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर आप अच्छा बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, आपका बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, 7 या 7.5 CGPA से ऊपर आ रहे हैं, तो आप रिसर्च डिग्री के लिए आपने आपको एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये भी देखा गया है कि BA प्रोग्राम जो एक कोर्स ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई हम लोग तीसरे साल के बाद अच्छा परफॉर्म करके चौथे साल में रिसर्च में एडमिशन ले लेंगे। और वही रिसर्च की बात यहाँ करी गई है कि भाई आपका जो रिसर्च आप प्रेजेंट करेंगे वो जो 2 डिग्री है वो डिफरेंट होना चाहिए दोनों डिग्रियों के लिए। अब 2 डिग्रियों के लिए डिफरेंट, तो अब ये मेक श्योर किया जा रहा है हर तरीके से कि भाई आपका रेपिटेशन ना हो किसी भी चीज में, ना तो कोर्स में हो, ना AEC के किसी भी स्किल प्रोग्राम डेवलपमेंट में हो, और ना आपके रिसर्च प्रोग्राम में हो, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप चौथे साल में कंटिन्यू करें रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बता रखा है। लास्ट पॉइंट है, अ स्टूडेंट शेल नॉट बी परमिटेड टू गेट मेजर और माइनर इन अ डिसिप्लिन बाय कंबाइनिंग द क्रेडिट्स अर्न्ड इन 2 सेपरेट डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है, अब भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ABC का वीडियो का लिंक आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा, उसे आप आई बटन को दबा दीजिए तो आपको ABC के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एकेडमिक बैंक क्रेडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, और उसी में ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, और उसमें जो पॉइंट कलेक्ट होते हैं वो प्रक्रिया आपको पूरी इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। और इस पॉइंट में उन्हीं पॉइंट्स की बात हो रही है। अ स्टूडेंट शैल नॉट बी परमिटेड, एक स्टूडेंट को अलाउड नहीं होगा क्या भाई, टू गेट मेजर और माइनर इन अ डिसिप्लिन। मेजर और माइनर आप चूज करते हैं जो BA प्रोग्राम में, बाय कंबाइनिंग, क्या कंबाइनिंग, द क्रेडिट्स, यही है वो क्रेडिट्स जो मैं ABC के बारे में बात कर रही हूँ, अर्न्ड इन 2 सेपरेट डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप मेजर और माइनर में चूज करें, 2 डिग्री कर लिया और उसका क्रेडिट पॉइंट्स आपने कंबाइन कर दिया है और प्रेजेंट कर दिया कि भाई मेरे तो ये क्रेडिट पॉइंट्स है। ऐसा नहीं करना है, वो उस स्टूडेंट को ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था आपका जो इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है डुअल डिग्री को लेकर कि आप कर सकते हैं, कौन से डिसिप्लिन में करनी चाहिए आपको, आप कंफ्यूज्ड है अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, तो प्लीज़ रीच अस आउट ऑन द कमेंट सेक्शन कि भाई कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, या फिर हम लाइव सेशंस करते हैं उसमें भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो उसमें जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। अभी के लिए इस वीडियो को अगर आपने पसंद करा है, समझ में आया है आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूनिवॉन्ग्स को ऐसे फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।